मैं इस शानदार सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर बिलखुसूस जिन्होंने दिन रात एक किया, भाई मोहम्मद अज़हर साहिब, अल्लामा मोहम्मद सुहेब साहिब, हमारे बाना साहब और इनकी ये पूरी जो दर्स कुरान के इनेकाद वाली टीम है, ये सब क़िबला अहमद शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है और जुमला स्टेज की जीनत बने जितने चेहरे आप देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब की इस इज्तिमाई काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद सूरह अल अहज़ाब इसकी एक आया मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबश्शिर, ये लफ्ज़ बड़ा तवज्जो तलब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबश्शिर, आप खुशखबरी सुना दें। बोलिए जरा, क्या आप ऊंचा बोलिए, खुशखबरी सुना दें, बशारत दे दें, खबर दे दें, सुना दें इन्हें। बारी ताला किन को खुशखबरी सुनाऊं? वो कौन है जिनको खुशखबरी सुनानी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल मुमिनीन, सिर्फ मोमिन है जिनको खुशखबरी सुनानी है। ये खुशखबरी हर किसी के लिए, बोलिए नजर, हर किसी के लिए नहीं है, ये जिनके लिए थी वो खुशखबरी सुनने आज यहां आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, महबूब इन्हें खुशखबरी सुना दे। अब सवाल यह है कि वो खुशखबरी है क्या जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनाना चाहता है? वो खुशखबरी जिसकी समझ में आ गई, आज इस प्रोग्राम के बाद उसके अहवाल बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। खुशखबरी ये है कि फरमाया बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब खुशखबरी ये है और खबर ये है और ऐलान ये है कि इन्हें बता दे मोमिनों को कि तुम्हारे लिए बि अन्ना लहुम मिनल्लाह, अल्लाह के यहां फदलन कबीरा, बहुत बड़ा फजले कबीर है। बोलिए, अल्लाह के यहां तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फजले कबीर है। अब हाज़रीन जी एहतशाम, बुनियादी तौर पर ये इसकी थोड़ी बेस देना, बेस देकर थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं और सादा रहने दें इसको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में बुनियादी तौर पर 3 चीजों का जिक्र किया है। सारे बोलिए कितनी? 3 चीजों का जिक्र। पहली चीज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है वो है बशारत, यानी खुशखबरी, पहली चीज। दूसरी चीज जो अल्लाह ने बयान फरमाई वो है फरमाया अल मुमिनीन, ईमान का जिक्र किया, मोमिनीन का जिक्र किया। और तीसरी चीज जो इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाई वो है अल्लाह का फजल कबीर। तो कितनी चीजें आयत में अल्लाह ने बयान फरमाई? बस इन 3 चीजों में मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अब जरा तवज्जो कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वबश्शिरिल मुस्लिमीन नहीं कहा। बोलिए क्या? वबश्शिरिल, ऊंचा बोलिए, मुस्लिमीन नहीं कहा, वबश्शिरिन नास नहीं कहा। ना लोगों के लिए कि महबूब सबको खुशखबरी सुना दे, यह भी नहीं फरमाया कि मुसलमानों को खुशखबरी सुना दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास तबके को खिताब किया, खास चुने हुए। वो कौन से थे? फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, मेरे महबूब ये खुशखबरी सिर्फ मोमिनों के लिए। अब यकीनन कुरान जो भी पढ़ेगा, अब तवज्जो करना, कुरान जो भी पढ़ेगा जब इस आयत पर पहुंचेगा तो वो तो आयत पढ़ेगा कि अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिरिल मोमिनीन, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां फजले कबीर है। जिसने कुरान की ये आयत पढ़ ली, वो आयत पढ़कर वो समझ लेगा कि ये खुशखबरी मेरे लिए। बोलिए, ये खुशखबरी। भाई कोई जैद कुरान पढ़े, कोई बकर कुरान पढ़े, कोई जिशान कुरान पढ़े, कोई नुमान कुरान पढ़े, कोई भी कुरान पढ़े, जब इस आयत पर पहुंचेगा तो यकीनन चूंकि वो समझता है कि मोमिन मैं हूं, बोलिए मोमिन, वो अपने आप को मोमिन तसव्वुर करता है, तो वो कुरान की ये आयत पढ़कर ये गुमान कर लेगा कि मैं मोमिन हूं, चाहे वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाला हो, हाथ यहां बांध कर नमाज पढ़ने वाला हो,
हाथ यहां बांध कर नमाज पढ़ने वाला हो, जिस अंदाज में भी नमाज पढ़ने वाला हो, ये आयत जब भी कोई पढ़ेगा तो तसव्वुर यही करेगा कि खुशखबरी मेरे लिए। बोलिए, ये खुशखबरी मेरे लिए। अब हम किसी मुफ्ती से नहीं पूछते कि मुफ्ती साहब आप बताएं किसके लिए है, किसी पीर साहब से नहीं पूछते पीर साहब आप बताएं ये खुशखबरी किसके लिए है, क्योंकि यहां तो हर कोई दावेदार है। खुशखबरी, सारे बोलिए ना, खुशखबरी मेरे, हर कोई दावा कर, जो भी पढ़ेगा कहेगा खुशखबरी बशारत मेरे लिए। तो हम किसी पीर मुल्ला मुफ्ती किसी से नहीं पूछते। आप कहेंगे पता कैसे चलेगा, किससे पूछेंगे? हम मिनहाजुल कुरान वाले हैं, हम कुरान से पूछेंगे, हम कुरान से पूछेंगे। कुरान तू बता कि ये खुशखबरी किसके लिए है, क्योंकि यहां तो हर कोई दावेदार है, यहां तो हर कोई अपने आप को मोमिन तसव्वुर करता है। बता ये खुशखबरी किसके लिए है? कुरान ने कहा ये खुशखबरी का ऐलान मैंने बाद में किया है, पहले मैंने उन मोमिनीन की सिफात का जिक्र किया है। आप पिछली आयत पर चले जाएं, इससे पिछली आयत, तो कुरान ने कहा ये खुशखबरी उनके लिए है जो मेरे मुस्तफा को मानने वाले हैं। बोलिए कौन? मेरे मुस्तफा को अब यहां एक और खास बात, जब ईमान की बात आती है तो कुछ लोग इल्म की बुनियाद पर तकिया कर लेते हैं कि इल्म ज्यादा है, खुशखबरी मेरे लिए। तवज्जो है ना, इल्म ज्यादा होने की वजह से खुशखबरी मेरे लिए है। कुछ समझते हैं हम आमाल बड़े करते हैं, हम नमाजें बड़ी पढ़ते हैं, हम रोजे बहुत रखते हैं, सोमो सलात के बड़े पाबंद हैं, तस्बीहात करते हैं, मुनाजात करते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ले जाते हैं, महफिलें करवाते। हर कोई तसव्वुर कर लेगा कि ये खुशखबरी मेरे लिए है, मगर याद रख ले ना इल्म की बुनियाद पर वो खुशखबरी का मुस्तहिक है, ना अमल की बुनियाद पर वो खुशखबरी का मुस्तहिक है। पीछे तबका एक ही बचता है। अब वो कौन सा है? जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि चूंकि हमने कलमा पढ़ लिया है लिहाजा कलमे की बुनियाद पर यह खुशखबरी हमारे लिए। याद रख लें ना, ये खुशखबरी का मुस्तहिक कलमे की वजह से कोई बनेगा, ना अमाल की वजह से बनेगा, और ना कोई इल्म की वजह से बनेगा। अब आप कहेंगे इस पे दलील दे। मैं तीनों पे दलाइल तो बहुत सारे हैं, वक्त की कमी के बायस एक एक चीज कोड करता जाऊंगा। अगर कलमा ईमान की बुनियाद नहीं है या उस खुशखबरी के मुस्तहिक होने की बुनियाद नहीं, तो दलील क्या है? अगर कलमे से ईमान मिल जाता, किससे? हाथ चाह के बोलो एक बारी, किससे? कलमे से। मैं वो दफ की वाली नात का जरा जोर थोड़ा सा कम हो लेना, आपको नए ट्रैक पर ला के फिर मैं अपना रंग दूंगा। अभी तो आप सारे उस रंग में रंगे हुए थे, वरना आपको पता है मैं इब्तदा में 2-4 शेर सुनाया करता, तो वो जरा रंग थोड़ा धीमा पड़ जाए, अगले लम्हे में जाकर मैं आपको उस नगरी में लेकर जाऊंगा। मगर याद रख लें कलमा ईमान की बुनियाद नहीं है। बोलिए, सिर्फ कलमा ईमान की बुनियाद? बंदे परेशान हो गए ने, अच्छा फिर हमारा पढ़ा हुआ कलमा कहाँ गया? वहीं है, कहीं नहीं जाता। मैं ईमान की कसवटी की बात कर रहा, ईमान के पैमाने की बात कर रहा, ईमान की बुनियाद की बात कर रहा हूं कि ईमान सिर्फ कलमे से, खुल के बोल दें दलील के बगैर नहीं जाऊंगा, ईमान सिर्फ कलमे से नहीं आता। आप कहेंगे दलील क्या है? अगर ईमान सिर्फ कलमे से आ जाता तो बताओ वो जो मुनाफिक थे, हुजूर के कुर्ब में रहते थे, आका के साथ नमाजें पढ़ते थे, साथ चलते उठते बैठते थे, अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल ले लो, कलमा तो वो भी पढ़ता था। अगर ईमान कलमे से आ जाता तो वो भी आज मोमिन कहला रहा होता। इसका मतलब है कि ईमान सिर्फ कलमे से, ऊंचा बोलिए जरा, ईमान सिर्फ कलमे से नहीं आता। अब दूसरी अहम चीज है इल्म, कि फिर इल्म से आता होगा, इल्म से भी नहीं आता, हालांकि इल्म नूर है। बोलिए, इल्म नूर है और ईमान भी नूर है, तो नूर के फैज से नूर आ जाना चाहिए था। मगर याद रख लें
इल्म से भी ईमान नहीं आया। पूछेंगे दलील क्या है? कुरान की आयत यहां भी कोट कर रहा हूं। कुरान ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों को जमा किया, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, जमा करके उस वक्त अभी जो इबलीस है शैतान, वो भी शैतान नहीं बना था, लीडर था फरिश्तों का, कायद था, क़यादत कर रहा था। जमा किया और जमा करके कहा लो भाई मैं जमीन पर अपना नायब बनाने लगा, खलीफा बनाने लगा हूं। उसने कहा बारी ताला तू जिसे नायब बना रहा है तुझे खबर है ना कि ये जमीन पर इसे ना बना, ये जमीन पर जाके दंगा फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, खून रेजी करेगा, एक दूसरे के गले काटेंगे, दहशतगर्दी करेगा, लोगों के हक खाएगा, भाइयों के हक खाएगा, रिश्तेदारों के हक खाएगा, हमसायों के हक खाएगा। ये एक चीज को दूसरी के साथ जुड़ा नहीं रहने देगा, ये तोड़ देगा सबको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं तुम बोलिए जरा तुम नहीं जानते। ईमानदारी से बताइए, जो बात इंसान के आने से भी पहले, आज की तारीख आने से भी पहले, कई हजार साल पहले इब्लीस ने कह दी थी, ईमानदारी से बताइए वो सारी बातें उसकी दुरुस्त हैं या नहीं? भाई जमीन पे दंगा फसाद हो रहा है या नहीं? ऊंचा बोलिए। खून रेजी हो रही है या नहीं? लड़ाई झगड़ा हो रहा है या नहीं? हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बात तो उसकी इल्म वाली थी, बोलिए बात तो उसकी इल्म वाली थी, मगर उसका इल्म, अगर इल्म से ईमान आ जाता तो इब्लीस भी साहिब ईमान होता। और मैं इस पे एक और कौल कोड कर देता हूं, अबू जहल का एक कौल है, अबू जहल का, वो कहता था अन्ना नालमु अन्नका रसूलुल्लाह, हम जानते हैं, तवज्जो, हम उच्चा बोले अजय जरा, मैंने थोड़ी थकावट का भी एहसास है, हम जानते हैं, ना अलामू जानते हैं, ना अलामू ये इल्म से है, इल्मुन मस्तर से है कि ना अलामू हम जानते हैं क्या, अन्ना का रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है। वो कहता था हम सानू पता है, असी जानने हैं तू अल्लाह का रसूल है। वो जो उसका जानना था, जानना इल्म से है ना, तो इल्म तो था कि अल्लाह का रसूल है, मगर उसका इल्म भी उसे दौलत ईमान, बोलिए सारे, दौलत ईमान न दे सका। इसका मतलब है कि ईमान कलमे से भी, ऊंचा बोलिए ना जरा, कलमे से ईमान नहीं आया, इल्म से भी ईमान नहीं आया। अब अगली बात, तीसरी चीज थी कि जाहिरी अमल। आज कई लोग हैं जो जाहिरी आमाल को इस ईमान की कसवटी और बुनियाद समझकर समझते हैं कि इस खुशखबरी और बशारत के हम मुस्तहिक हैं। सुन ले, जाहिरी अमल से भी ईमान नहीं आता, बोलिए जाहिरी अमल से भी ईमान नहीं आता। आप पूछेंगे अल्लामा साहब कैसे, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो ये सारा कहाँ जाएगा? मैंने अर्ज किया वहीं रहेगा। आका दो जहां, मैं इस पे हदीस कोड कर रहा, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग के मौका पर मौजूद थे। जंग के मौका पर एक शख्स ने हुजूर को दूर से देखा, तवज्जो कीजिएगा, दूर से देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ जब चेहरा देखा, हुजूर का नूरानी मुखड़ा चमकता हुआ दूर से, उसने कहा ये नौजवान इतना हसीन, इतना खूबसूरत नौजवान कौन है? वो चलकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसी तरह आ गया जैसे वो अपनी सवारी पर बैठा था। भाई ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, वो जैसे अपनी सवारी पर बैठा था उसी पर बैठकर आका की बारगाह में आ गया। सवारी पर बैठे बैठे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने अर्ज किया कि बताओ आप कौन हैं? हुजूर से सवाल किया आप कौन हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का, सारे बोलिए ना, अल्लाह का रसूल हूं। अच्छा, नाम उसने सुना हुआ था कोई मोहम्मद होने का दावा करता, मगर इससे पहले हुजूर को देखा, बोलिए जरा, इससे पहले देखा। और यही वजह है कि जब तक कोई किसी को देख ना ले, किसी
किसी की संगत और सोहबत में बैठ ना जाए तब तक फैसला करना आसान नहीं होता। उसने इससे पहले देखा नहीं था, मगर चूंकि अब देख लिया था, नाम पहले सुना हुआ था, फिर वो अपने दिमाग को लड़ाता रहा और सोचता रहा कि ये जो नबुव्वत का दावा करता है, अल्लाह का रसूल होने का दावा करता है। उसने कहा अच्छा ये है वो बंदा जो दावा करता है। उधर से हुजूर के हुस्न को भी देख लिया, आका के चमकते हुए चेहरे को भी देख लिया। जब देख लिया तो फिर ख्याल आया कि इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बोलिए, इतना हसी चेहरा किसी झूठे का, तवज्जो कीजिएगा, नहीं हो सकता। उसने जब हुजूर को देखा तो पहचान कर कहा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की अच्छा आप अल्लाह के रसूल है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा अच्छा बताओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं। हाय हाय, अभी आका ने कोई तबलीग नहीं की जो चीज समझाना चाहता हूं। अभी हुजूर ने नहीं, खुद नहीं कहा कि चल भाई आ इस्लाम में दाखिल हो जा, आ भाई कुरान की तिलावत कर, आ भाई ईमान ले आ। अभी हुजूर ने तो दावत दी नहीं। ये वो ऑफर कर रहा है अगर मैं कलमा पढ़ लूं। इससे एक चीज अखज होती है कि ईमान लाने के लिए जरूरी है कि बंदा किरदार का ऐसा हो, सीरत का ऐसा हो, तबीयत का ऐसा हो, सब्र का ऐसा हो, इल्म का ऐसा हो कि उसे ना कहना पड़े कलमा पढ़ ले, बल्कि मुआशरे में मिजाज और तबीयत ऐसी बना ले कि देखने वाला गैर मुस्लिम खुद कहे मुझे भी वो दीन समझा दे जिस दीन में तू रह रहा है। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है ए मोहम्मद बताओ अगर मैं आपका कलिमा पढ़ लूं तो क्या दोगे? आए हाय, बोलिए क्या? अब अकीदे का नुक्ता समझ ले। यहां वो जो कह रहा है क्या दोगे, मुसलमान है? ऊंची बोले आज जरा, नहीं काफिर है, मगर कुर्बान जाएं है काफिर। काफिर होकर भी उसका ईमान है, यकीन है, अकीदा है कि जिसकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं वो सवाल कर रहा है कि कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे। उसका भी अकीदा है ये अल्लाह का नबी है, इससे जो मांगोगे दे देगा। बोलिए, इसीलिए तो मुतलकन सवाल किया। उसने ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ लूं तो ईमान मिलेगा, नहीं कहा। कलमा पढ़ लूं तो तौहीद की मारिफत मिलेगी, नहीं कहा। कलमा पढ़ लूं तो फलां शय मिलेगी, नहीं कहा। उसने मुतलकन सवाल किया कि कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे। आए हाय, बोलिए कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे। चले आप में से बाद में कोई कह सकता है तो वो है ही काफर, ओनू की पता मंगना किदे कोलों है। कोई बाद अजा ये सवाल उठा सकता है, मैं साथ जवाब देता जाऊं कि वो तो है ही काफिर, उसे क्या पता अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा रिसालत क्या है, मांगना किससे है, मोहताज कौन है, दाता कौन है, साइल कौन है और सवाल सुनने वाला कौन, उसे तो खबर ही, हाँ उसे तो नहीं खबर, ऐसा ही है, उसे नहीं पता कैसे मांगना है। आका अलैहिस्सलाम ही उसका सवाल सुनकर सवाल दुरुस्त करवा दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते देने शेने वाली बातें बाद में करते, पहले अपना सवाल दुरुस्त कर। आका ने भी नहीं फरमाया कि ये तेरा मांगने का अंदाज अच्छा नहीं, तू शिरक कर रहा है, तू बिदअत कर रहा है, तू फलां कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने भी उसका सवाल सुना कि मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सखावत पे कुर्बान जाए, आपने फरमाया हाँ तू पढ़ मेरा कलमा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। बोलिए, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। अब जन्नत है किसकी? परेशान हो गए हैं बंदे, जन्नत किसकी है? अल्लाह की है। एक लम्हे के लिए भी आका अलैहिस्सलाम ने उसे ये नहीं कहा भाई पहले रुको, मुझे रब की बारगाह से वही के आने का इंतजार करने दो। जिब्रील वही लेके आए, वो आके मुझे बताए कि हबीब चल ठीक है इसे भी जन्नत की बशारत दे दे। नहीं पूछा, वही मैदान में खड़े खड़े जन्नत की बशारत सुना देना और ये फरमा देना कि मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। ये इस अमर पर दलालत करता है कि जन्नत खुदा की, कायनात खुदा की, जमीन खुदा की, खजाने खुदा के, फर्श खुदा का, अर्श खुदा का, सितारे खुदा के, सैयारे खुदा के, चांद खुदा का, सूरज खुदा का है, सब कुछ खुदा का, मगर खुदा ने मालिक मुस्तफा को बनाया है।
बोलिए, खुदा ने मालिक मुस्तफ़ा को बनाया है, खा वो दुनिया के खजाने हो, खा वो जन्नत के खजाने हो। किसी ने क्या खूब कहा था, खुदा ने इसे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है शेमुअल्ला हुजूर जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पढ़ मेरा कलमा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूँ। उसने जैसे ही सुना, हदीस पाक में आता है, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उसने वहीं अपनी सवारी के बैठे बैठे कलमा पढ़ लिया। कलमा जब पढ़ा मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया, अब उसे ख्याल आया कि कलमा तो मैंने इस नबी का पढ़ लिया है, तो क्या ही अच्छा हो, क्यों ना मैं अपनी सवारी से उतरूं और उतर कर अपने उस नबी की कदम बोसी भी करूं। आय हाय, कदम बोसी भी। हदीस पाक में आता है वो सवारी से उतरने लगा, तवज्जो, सवारी से उतरने लगा, उसके पांव उसकी सवारी के रकाब में अड़ गए। बोलिए, सवारी के पांव के रकाब में उसका पांव अड़ गया। पांव अड़ा, वो वहीं सर के बल गिरा, वहीं सर के बल गिरा। जैसे ही गिरा वहीं उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब तवज्जो करें, जहां लाना चाहता था ये हदीस सुना के। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, उसने कोई नमाज पढ़ी है? कुछ बोलिया जे जड़े हाजिर बैठे हो, कोई नमाज पढ़ी अभी तक? कोई रोजे रखे, कोई हज कीता, कोई सदका खैरात कीता, कोई जाहिरी अमल किया, कोई कुरान की तिलावत की? जाहिरी अमल में से बोलिए उसने कुछ भी? अभी तो उसने नमाज की तादाद कितनी है, रकातें कितनी हैं, उसने अभी तक तो उसे यही नहीं पता। रोजे साल में कितनी दफा रखने हैं ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कोई शख्स कह सकता है ये जन्नती नहीं है? हाय हाय हाय। अरे जिसे खुद मोहम्मद मुस्तफा जन्नत की बशारत सुना दे, कोई माई का लाल उससे जन्नत छीन नहीं सकता। मगर अभी तक उसके पल्ले कोई जाहिरी अमल नहीं। अब इस जाहिरी अमल के ना होने का मतलब हरगिज़ आप में से कोई ये ना ले ले कि हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम भी रोजे नहीं रखेंगे, क्योंकि उसने नहीं किया। मैं सिर्फ ईमान की कसवट्टी और ईमान की बुनियाद की बात कर रहा हूं। हाज़रीन मुकर्रम, अगर जाहिरी अमाल को देखा जाए तो जाहिरी अमल उसके पल्ले, बोलिए सारे, उसके पल्ले कोई नहीं। फिर सवाल यह है कि कौन सी शय है जिसने मुझे जन्नती बनाया? वो कौन सा पैमाना है? लोगों सुन लो, ईमान ना जाहिरी अमल से आया, ईमान ना इल्म से आया, ईमान ना सिर्फ कलमे से आया। आप कहेंगे ये तीनों चीजों से ईमान नहीं आता। हजरत साहब बता दे मिलता कैसे है, ईमान आता कैसे है? सुन ले, ईमान इन तीनों चीजों से नहीं आता। अब सुन ले ईमान कैसे आता है। ईमान का एक ही पैमाना है, एक ही कसवट्टी है, एक ही तराजू है। ईमान आता है तो मुस्तफा की मोहब्बत से आता है। बोलिए, ईमान आता है तो मुस्तफा की मोहब्बत से आता है। अब सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की इस उसलूब को बयान ही इस अंदाज में किया। अब मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब ये खुशखबरी भी आप सुना दें, मैं नहीं सुनाता। बबश्शिर अमर का सीगा है, हुक्म दे रहा है अल्लाह, महबूब आप सुनाएं, आप फरमाएं, आप कहें। बारी ताला तू क्यों नहीं कहता, तू खुद फरमा दे। अब इसमें मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करूंगा, वरना इस पे बहुत सारी चीजें हैं। एक खास चीज नई जो इससे पहले आपने जिंदगी भर कभी नहीं सुनी, वो क्या कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बराए रास्त फरमा देता
कि लोगों सुन लो भी अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़ा फजल है। क्या बात समझ आ रही थी इस तरह के? नहीं, ऊंचा बोलिए। जुमला भी मुकम्मल हो रहा था ना कि लोगों के लिए मेरे पास बड़ा फजल कबीर है, तो क्यों फरमाया मुस्तफा को कि महबूब तू फरमा दे, तू खुशखबरी दे दे। बारी ताला खुद क्यों नहीं कहता? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हाँ, इसलिए कि जिसे मैं हकीकत में ईमान की कसवट्टी बना के भेज रहा हूं, मैं चाहता हूं ये ऐलान भी उसकी जुबान से करवा, जिसे ईमान का पैमाना बना के भेज रहा हूं। हाज़रीन जी एहतशाम, अगर मुस्तफा को दरमियान से निकाल कर वो फरमाता तुम्हारे लिए बड़ा फजल कबीर है। कई लोग जो आज आका की बारगाह से दूर हैं, कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, कम मुताला की वजह से, उन्हें शय मिल जाती कि फलां चीज भी अल्लाह ने बराए रास्त दी, फलां चीज भी अल्लाह ने हमें बराए रास्त दी। रब देखना चाहता था कि मेरे मुस्तफा की बात कौन मानता है, कौन मुस्तफा की मानता है, कौन खुदा की मानता है।